नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सर टेक कंप्यूटर लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं भाई। क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं भाई। ये हार्डवेयर में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, सभी की डिटेल में जानेंगे हम। सबसे पहले हम देखो भाई इधर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देखो भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो क्या हमारा हार्डवेयर है भाई। ठीक है, जैसे अपना कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को हम टच भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसको देख भी सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा हार्डवेयर पार्ट होगा। माउस है, माउस क्या हमारा हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, वो भी किसी डिवाइस के थ्रू, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के ही हम कंप्यूटर में काम कर पाते हैं। अगर हमारे पास मान लो ओनली क्या है, हार्डवेयर पार्ट है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है, तो हम उनका कोई यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार अगर सॉफ्टवेयर है हमारे पास और हार्डवेयर पार्ट नहीं है, तो हम उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारा शरीर है, शरीर अगर हमारे पास खाली एक बॉडी है और उसके अंदर आत्मा नहीं है, यानी कि जान नहीं है, तो क्या वो बॉडी काम करेगी? बताओ भाई, करेगी काम? नहीं करेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें खाली आत्मा है और उसको बॉडी नहीं मिल रही है, तो क्या वो कुछ काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो दोनों का मिलन होना जरूरी है, किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है भाई। अगर हम बात करें सबसे पहले हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर मैंने आपसे बताया क्या, हार्डवेयर क्या होता है भाई, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, वो भी किसी डिवाइस के थ्रू, उसको छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, तो आप उनको लोगो होते उसको टच कर सकते हो। लेकिन अब कभी ऐसा हुआ है कि जैसे फ़ोटो है, गैलरी का आप ऑप्शन बाहर निकाल के ले आए हो, ठीक है, या फिर किसी और का व्हाट्सअप का ऑप्शन बाहर लेके आ गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारा हार्डवेयर पार्ट होता है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, माउस है कहीं भी ले जा सकते हैं, मॉनिटर है हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर जो होता है भाई, ये भी हमारा दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है इंटरनल, क्या होता है भाई, इंटरनल, और एक होता है भाई अपना एक्सटर्नल, क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल क्या होते हैं और एक्सटर्नल क्या होते हैं बेटा? जो अपना सीपीयू होता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर जो पार्ट है, वो क्या हमारे इंटरनल पार्ट हैं। उसके अलावा जो बाकी पार्ट हैं वो क्या हमारे एक्सटर्नल है भाई। हमारे जो इंटरनल जो पार्ट हैं वो 5-6 पार्ट हैं जो हमारे इंटरनल होते हैं। बाकी के कंप्यूटर के जितने भी पार्ट बच गए सभी क्या होते हैं भाई, एक्सटर्नल होते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो हमें अगर इंटरनल पता लग जाए तो एक्सटर्नल बाकी तो सभी एक्सटर्नल बच गए। तो इंटरनल में क्या क्या होता है भाई? एक होता है अपना भाई मदरबोर्ड, क्या होता है भाई, मदरबोर्ड, ठीक है। एक होता है अपना रैम, क्या होती है भाई, रैम। एक होता है अपना सीपीयू, क्या होता है भाई, सीपीयू, ठीक है। एक होता है अपना एसएमपीएस, क्या होता है भाई, एसएमपीएस, ठीक है। और क्या होता है भाई, सीडी डीवीडी ड्राइव। एक होता है अपना एचडीडी या फिर एसएसडी, ठीक है। एक होता है अपना फ्लॉपी ड्राइव भाई। और एक होता है सीपीयू फैन भाई, क्या होता है, सीपीयू फैन। अब देखो भाई, ये हमारे इंटरनल पार्ट हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर जो, यानी कि ये जो हमारा कंप्यूटर का जो डब्बा सा होता है, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारा
एक मदरबोर्ड होता है, एक रैम होती है, एक सीपीयू होता है, एक एसएमपीएस होता है, एक सीडी डीवीडी ड्राइव होती है, या फिर एक वो होती है अपनी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, एक फ्लॉपी ड्राइव और एक सीपीयू का। ठीक है भाई। अब बेटा हम बात करें मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड क्या होता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल या एक्सटर्नल जितने भी पार्ट होते हैं सभी किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इंटरनल की बात करें जैसे रैम भी किससे जुड़ी हुई है, मदरबोर्ड से, सीपीयू भी किससे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड से, एसएमपीएस भी किससे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड से। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव या फिर एचडीडी या फिर एसएसडी या फिर फ्लॉपी डिस्क या फिर सीपीयू फैन, सभी पार्ट किससे जुड़े हुए हैं, हमारे मदरबोर्ड से। अगर हम बात करें एक्सटर्नल पार्ट की, तो हमारा मॉनिटर है जो वीजे केबल वगैरह हमारी अटैच होती है वो भी किससे होती है, मदरबोर्ड से। कीबोर्ड माउस जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट है वो भी किससे जुड़े होते हैं, ये भी हमारे मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। अगर हम बात करें अपने लैन केबल की, जो हमारे कंप्यूटर में नेट चलाता है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड से। हम देखेंगे जितने भी एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल पार्ट है सभी किससे जुड़े होते हैं, हमारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं भाई, मेन बोर्ड ही बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, मेन बोर्ड। इसी को पीसीबी भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, इसी को मोबो भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब मेन बोर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंट सर्किट बोर्ड। क्या होता है, प्रिंट सर्किट बोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है हमारा, इसके ऊपर ऐसे सर्किट से बने हुए होते हैं भाई। एक दूसरे अपने कभी छोटे बच्चों की जो हमारी रिमोट वगैरह गाड़ी आती है उसका रिमोट जब टूट जाता है तो आप देखोगे उसमें आपस में पॉइंट जुड़े हुए होते हैं, प्रिंट से लगी, लाइन से लगी होती है। तो इसी वजह से ऐसा ही हमारा क्या मदरबोर्ड है भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और इसको भाई शॉर्ट फॉर्म में कई बार मोबो भी बोल देते हैं, कई बुकों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम जो होती है हमारे कंप्यूटर में कुछ भी काम हम करते हैं, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट का काम किया, कुछ भी डाटा दिया, तो सबसे पहले हमारे किसके पास आता है, रैम के पास आता है। रैम उसको सीपीयू के पास भेजती है, सीपीयू फिर दोबारा रैम के पास भेजता है, और जो भी आउटपुट डिवाइस होता है उसके थ्रू हमें उसका आंसर मिलता है भाई। ठीक है, तो रैम भी क्या हमारी एक मेमोरी डिवाइस है, और ये इसमें सेट होती है हमारी मदरबोर्ड के ऊपर होती है। अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग। क्या होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जितना भी हमारे कंप्यूटर का, अच्छा सीपीयू को हमारे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन। तो जो भी काम कंप्यूटर करता है वो सब काम कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है भाई। ठीक है, सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर सेट होती है। ठीक है, एक होता है भाई सीपीयू फैन। क्या होता है भाई, सीपीयू फैन। सीपीयू को कूलिंग देने के लिए, सीपीयू को कूलिंग देने के लिए किसका यूज होता है भाई, सीपीयू फैन का यूज होता है भाई। ठीक है, एक होता है हमारा एसएमपीएस। क्या होता है भाई, एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई भाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में इंटरनल जितने भी पार्ट है सभी को पावर देने का काम कौन करता है, हमारा एसएमपीएस करता है भाई। क्या करता है, एसएमपीएस। मदरबोर्ड से पावर कौन देगा, एसएमपीएस देगा। इसको सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क एसएसडी इनको भी पावर कौन देगा, अपना एसएमपीएस देगा। फ्लॉपी को भी पावर कौन देगा, एसएमपीएस देगा। यानी कि जितने भी कंपोनेंट हमारे सभी को पावर देने का काम कौन करता है, हमारा एसएमपीएस करता है भाई। ठीक है, उसके बाद है सीडी डीवीडी ड्राइव। ये क्या है कि हम जैसे अपने कंप्यूटर में कोई विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कोई मूवी वगैरह की या फिर कोई कैसी भी सीडी या डीवीडी हो उनको चलाने का काम कौन करता है, हमारा सीडी डीवीडी ड्राइव करते हैं भाई। हार्ड डिस्क और या बोल लो या फिर हार्ड एसएसडी बोल लो, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं भाई, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज
डिवाइस। क्या है भाई? स्टोरेज डिवाइस है। ये हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं और उसको हम कहीं ना कहीं सेव करते हैं, तो कहाँ से होते हैं? स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव होते हैं। और स्टोरेज डिवाइस जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, HDD यानी कि हार्ड डिस्क और SSD सॉलिड स्टेट डिस्क भी। ठीक है, ये क्या हमारे एक्सटर्नल परमानेंट क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। जो अभी यानी हमारे कंप्यूटर में अगर विंडो इंस्टॉल है तो किसमें सेव होती है हमारी? या तो हार्ड डिस्क के अंदर या फिर SSD के अंदर। बेटा HDD जो है ये अभी कुछ टाइम पहले तक, यानी कि ये मान लो 4-5 साल पहले तक ये हार्ड डिस्क ही यूज होती थी। अब ज़्यादातर SSD यूज होने लगी है। ठीक है, उसके बाद है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव का जो भाई अभी के टाइम में यूज बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होता था? ये फ्लॉपी डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस होता था, उसको चलाने की यूज होती थी, यानी कि उसको प्ले करने का काम कौन करती थी? ये फ्लॉपी ड्राइव करती थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है भाई? इंटरनल पार्ट है। क्या है भाई? ये इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट को हम अगर ये 5-6 पार्ट हैं, इनको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो बाकी इनके अलावा जो कुछ भी पार्ट बच गए सभी क्या है? एक्सटर्नल है। जैसे देखो भाई, मैं एक्सटर्नल पार्ट इधर दिखा रहा हूँ भाई। जैसे हमारा कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, माउस है। क्या है? माउस। ठीक है, और क्या होता है भाई? मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है भाई। ठीक है, प्रोजेक्टर है। क्या है? प्रोजेक्टर है। ठीक है, प्लॉटर है। तो ये जितने भी आप डिवाइस देख रहे हो सभी क्या है? हमारे एक्सटर्नल है। ठीक है, इनको कोई भी आदमी कभी भी यूज कर लेता है। अब इनको कोई ना मदरबोर्ड को कौन निकाल के देखता है भाई? क्योंकि ये हमारा जो कैबिनेट होता है इसके अंदर जितने पार्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल पार्ट बोलते हैं। और एक्सटर्नल पार्ट कौन से हैं? स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, माउस है, प्रोजेक्टर, ये सब क्या हमारे एक्सटर्नल है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको हार्डवेयर के हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की भाई। देखो भाई, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जिसको हम केवल देख सकते हैं, वो किसी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते भाई। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं भाई। सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक होता है भाई अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, किसकी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उनको यूज करते हैं। जिनके हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उनको यूज करते हैं, अन्यथा ध्यान रखते हैं। दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि अगर वो सिस्टम के अंदर, यानी कि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं, तो हम कोई काम कर सकते हैं, वरना यूज ही नहीं कर सकते भाई। जैसे देखो, अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है तो हम कुछ भी काम कर लेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर लेंगे, हार्डवेयर पार्ट वगैरह यूज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि इम्पोर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये सिस्टम को रन करने में, यानी कि कंप्यूटर को स्मूथली काम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है कोई वो इसको इंस्टॉल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब बेटा कोई भी ग्राफिक डिजाइनर है, उसको किसकी जरूरत रहेगी? फोटोशॉप की जरूरत रहेगी भाई। किसकी जरूरत रहेगी? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कोई बुक वगैरह लिख रहा है या कोई टाइपिंग का काम करता है, उसको किसकी जरूरत रहेगी? MS वर्ड की जरूरत रहेगी। किसकी रहेगी?
MS वर्ड की यूज रहेगी। अब जिस बंदे को केवल टाइपिंग का काम करना है, उसको फोटोशॉप से क्या लेना देना है, वो क्यों इंस्टॉल करेगा, उसको जरूरत नहीं है। उसको जरूरत किसकी है, MS वर्ड की जरूरत है, ठीक है। या जो बंदा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, किस पे, फोटोशॉप पे, यानी कोई फोटो वगैरह एडिट करनी है या फिर कुछ और काम करना है, तो उसको MS वर्ड की कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्यों इंस्टॉल करेगा, ठीक है। कोरल ड्रा वगैरह है, क्या भाई, कोरल ड्रा। अब जो ये हमारे बैनर वगैरह प्रिंट करते हैं, ये किस पे काम करते हैं भाई, कोरल ड्रा पे काम करते हैं। अब जो बैनर वगैरह छाप रहे हैं उनको जरूरत है भाई कोरल ड्रा की, ठीक है। एक जो नॉर्मल CSC सेंटर वाला बैठा है, जिसको फोटो नॉर्मल फोटो निकालनी है या फिर अपने कुछ टाइपिंग वगैरह काम करना, तो उसको कोरल ड्रा की क्या जरूरत है, वो किस लिए यूज़ करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको जरूरत के अनुसार हमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हैं, जो 10 साल 15 साल के बच्चे हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर वगैरह ऑन करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो उनको गेम से मतलब है, वो अपने हिसाब से गेम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जो जरूरत के अनुसार हम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है, क्या है, विंडो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो भी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स है भाई, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। रेड हैट है, क्या है, रेड हैट है। ये सब क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये काम करेंगे, अंदर हम कुछ भी काम ही नहीं कर सकते। जैसे और अपने जैसे कंप्यूटर है, उसके अंदर साउंड सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर साउंड के सॉफ्टवेयर हैं, तो हम म्यूजिक वगैरह बजा सकते हैं, क्या है, साउंड सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें काम कर पाएंगे। अगर हमारे कंप्यूटर में क्या है भाई, ग्राफिक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, क्या है, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर हैं, तो हम वीडियो वगैरह देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। आ गया समझ में। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं, इनका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, अगर ये नहीं भी होंगे तो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। अभी देखो, जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को काम करने में आसानी करते हैं। जैसे एंटीवायरस है, क्या है, एंटीवायरस। अब बेटा एंटीवायरस का वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि अगर हमने नेट वगैरह ऑन कर रखा है या कोई बाहर के एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो उनके अंदर कोई फाइल ऐसी ना आए जो हमारे किसी फाइल को करप्ट वगैरह करें, तो उनको रोकने के लिए हम किससे यूज़ करते हैं, एंटीवायरस से यूज़ करते हैं। उससे अगर हमारे कंप्यूटर में कोई बाहरी चीज़, कोई डिफेक्टेड वगैरह नहीं आएगी, कोई वायरस वगैरह नहीं आएगा, तो हमारा कंप्यूटर अपने आप ही अच्छे से काम करता रहेगा, ठीक है। जैसे और दूसरा है भाई एडोब रीडर, क्या है, एडोब रीडर। ये क्या करता है, अब हमारे कंप्यूटर में एडोब रीडर नहीं होगा तो हमारे लिए काम किससे करेगा, डायरेक्ट जैसे कोई भी ब्राउज़र है वगैरह है उससे काम करेगा, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इनसे रीड करके तब काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे होंगे शायद आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, इनका क्या क्या यूज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। तो बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।